तो हेलो दोस्तों, और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो आपका वीकली टेस्ट में जो आपका 30/11/2024 को जो आपका होगा, तो क्लास 10 का हिंदी भाग मतलब जो आपका क्लास 10 का जो आपका हिंदी एग्जाम होने वाला है, तो उसका आप क्वेश्चन देख लेंगे। और यह क्वेश्चन आपको पूरा के पूरा 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो इसलिए प्लीज़ आप जो अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन, कौन राजकांश छोड़कर झोपड़ी में फकीरी करता है? तो इसका आपका उत्तर है वृद्ध महिला। उसके बाद आपका जो 2 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपका पूरा के पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपका जो आपका रेल एग्जाम में नहीं आएगा, तो प्लीज़ वह हमारा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह क्वेश्चन पूरा के पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो 2 नंबर पे आपका जो स्वामिका का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है आपका एक प्रकार का फूल। उसके बाद आपका जो आपका 3 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है, वासुदेव मित्रों हिंदी में किस उपनाम से लिखते हैं? तो लिखते थे। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, दस निधन। उसके बाद आपका जो 4 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, फसल कविता का क्या प्रतीक है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, मेहनत, प्रयास और निर्भरता का। उसके बाद आपका जो 5वां नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है, हजारों हजारों लाखों लाखों कोसों कोसों में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर आपका है पराक्रम अलंकार। तो उसके बाद आपका जो 6 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, गुरु शब्द का विपरीत शब्द क्या है? तो यह बोल रहा था कि गुरु का आपका जो विपरीत शब्द क्या होगा? तो गुरु का विपरीत शब्द होगा, तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर घ, ईश्वर। तो उसके बाद आपका जो 7 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, भजक क्या है? तो ये इसका उत्तर है आपका एक सीधी वस्त्र धारण करने वाला। कमेंट में बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगता है। तो उसके बाद आपका जो 8 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है, सिद्ध में किसी ब्राह्मण के मृत्यु पर लोग क्या कहते हैं? तो इसका आपका आंसर है उत्तर, सॉरी, इसका जो आपका उत्तर है ख, 108 दीप जलाते हैं। तो उसके बाद आपका जो 9 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है, उसको है शोकफल लगातार कम क्यों होते जा रहे हैं? तो इसका उत्तर है आपका ख नंबर, प्रदूषण के कारण। उसके बाद आपका जो 10 नंबर पे जो है, एक प्लेट सलाद में हर गए आपकी बांधी की रचना किसकी है? तो इसका रचनाकार आपका जो है उत्तर माधवी वर्मा। तो उसके बाद आपका जो है 11 से 16 नंबर हम देखेंगे कि आपका 11 नंबर से 16 नंबर पे आपका क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या ऑप्शन है। तो 11 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन दिया है, नार फ्रिज शब्द का क्या अर्थ बताइए? तो इसका जो है उत्तर आपका नार फ्रिज का अर्थ है कर्ज से मुक्ति या ऋण मुक्ति।
तो उसके बाद आपका जो 12 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है, एकलव्य महिलाओं को देखकर लेखक को क्या याद आया। तो बोल रहा है कि एक लंबी महिलाओं को देख के लेखक को क्या याद आ जाते हैं। तो इसका आपका जो उत्तर दिया हुआ है, उन्हें क्रांति में महिलाओं की भूमिका और उनके साहस की याद आए। तो वह देखकर आपका कवि को यह याद आते हैं कि क्रांति में महिलाओं की जो भूमिका और उनके साहस साहस याद आ जाते हैं। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि आपका 13 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो आपका 13 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आपका क्वेश्चन है, लेखक के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस प्रकार प्रभाव पड़ा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका बोल रहा है कि लेखक के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस प्रकार प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, लेखक पर उनके माता पिता, गुरु और सामाजिक परिवेश का गहरा प्रभाव पड़ा। इन व्यक्तित्वों ने उनके दृष्टिकोण और लेखनी को दिशा दी। तो उसके बाद देखेंगे कि आपका 13 नंबर या 14 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है वो आपका क्या क्वेश्चन है और क्या ऑप्शन है। तो 14 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है वो यह क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यह जो आपका है, परिचय है सागर की लहरों का सजीव हुआ संवाद हवा का। तो 14 नंबर पे आपका जो आंसर है, इस पंक्ति में समुद्र और हवा के बीच चलने वाले संवाद का वर्णन है। तो यह आपके क्वेश्चन में जो आंसर भी दिया हुआ है, देखिए अच्छे से, परिचय है सागर की लहरों का सजीव हुआ संवाद हवा का। तो बोल रहे हैं कि आपका इस पंक्ति में जो समुद्र और हवा के बीच चलने वाले संवाद का वर्णन है। तो ये है आपका सागर समुद्रों की लहरों का मन और सजीव हुआ हवा का। तो ये आपका आंसर है। तो उसके बाद है आपका, यह प्राकृतिक तत्वों के साम्राज्य को दर्शाता है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका 15 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर आपका क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका 15 नंबर पे क्या क्वेश्चन दिया है। तो यह क्वेश्चन आपका 15 नंबर पे है, दिशा की सीमा पर बैठ सैनिक किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो बोल रहा है कि हमारा देश सीमा पर बैठे सैनिक किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो इसका आंसर जो आपका है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, सैनिक सीमाओं पर कठिन मौसम, दुश्मन की घुसपैठ और आपत्ति की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। तो बोल रहा है कि आपका जो सैनिक है वह कठिन मौसम, दुश्मन की घुसपैठ और आपत्ति की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। हमें उनके प्रति सम्मान, सहायता और समर्थन का उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। तो उसके बाद आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, और देख लेते हैं कि यह आपका क्या है, लेखक ने अपने पिता से पारिवारिक दृढ़ता के लिए क्या सीखा, इसे अपने शब्दों में लिखे। तो इसका जो आपका 16 नंबर पे आपका जो उत्तर दिया हुआ है, लेखक ने अपने पिता से दृढ़ अनुशासन और परिश्रम करना सीखा। उनके पिता ने विपरीत परिस्थितियों में भी परिवार का नेतृत्व करते हुए दृढ़ता का परिचय दिया।
और फिर हम लोग और एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ जो जो अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वह प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी यह वीडियो शेयर कीजिए।